आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्स का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने आके भाई बोल दिया कि देखो यार, दिस इज़ द मेन एल्गोरिदम दैट वी फॉलो एंड दिस इज़ हाउ आपकी जो पोस्ट हैं वो वायरल जाती हैं। तो इस गेटअप रिपोजिटरी में उसने सब कुछ बता दिया उनके इंजीनियर्स ने। एंड आज हम इसी आर्किटेक्चर को बिल्कुल डिकोड करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि अगर आपने इसके सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ लिया ना तो आप इंस्टा हो गया, मेटा हो गया, मेटा की कोई भी ऐप्स हो गया, किसी भी ऐप में जब आप लिंक्डइन पे लाइक कमेंट शेयर करते हो ना, यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर करते हो, तो वो इसी तरीके से के एल्गोरिदम को फॉलो करता है 90 to 95%। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो लेयर आती है ना, दैट इज़ अ होम लेयर, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। हम इसी से स्टार्ट करेंगे, लेयर बाय लेयर समझेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट लेयर द होम और द ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। भाई इस लेयर में क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एपीआई गेटवे। इसको हम ब्रेन और द सीईओ ऑफ द एक्स एल्गोरिदम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर जो है वो एक एपीआई गेटवे का काम करती है। मतलब कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, उसको सबसे पहले कहाँ से होके जाना पड़ेगा भाई, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ कैंडिडेट पाइपलाइन फ्रेमवर्क जो कि डिसाइड करता है किस सीक्वेंस से तुम्हारी, जैसे कि ये कोई भी एक रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले इस माइक्रो सर्विस पे जाएगी, फिर इस माइक्रो सर्विस पे जाएगी, यानी कि पूरा सीक्वेंसिंग कर रहा है। तो दैट इज़ वाई जब तक रेस्पॉन्स नहीं आ जाता ना, तब तक जो सीक्वेंसिंग का काम है वो होम मिक्सर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर करती है, ठीक है। अगर हमने सारी सीक्वेंस कर ली, सब कुछ हो गया, फिर सेकेंड जो लेयर आती है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज़ अ क्वेरी हाइड्रेशन। क्वेरी हाइड्रेशन इज़ लाइक एक्चुअल में जो यूज़र है वो क्या चीज़ें आपसे पूछ रहा है, मतलब टू ट्रैकिंग द एक्टिविटीज़ और द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ द यूज़र। मतलब अगर मैं आपको एक इमेज से समझाऊँ ना, तो दिस इज़ अ इमेज ऑफ द इलॉन मस्क ट्वीट, ओके। तो अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो जो आप जितने भी आप ट्रिगर देख रहे हो ना, ये आप कमेंट का ट्रिगर देख रहे हो, रिपोस्ट का ट्रिगर देख रहे हो, लाइक का ट्रिगर देख रहे हो, सेव, शेयर, और यहाँ पे भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं क्लिक करोगे तो इन सारे ट्रिगर्स को ट्रैक करने का जो काम होता है ना, वो क्वेरी हाइड्रेशन लेयर ही करती है। क्योंकि भाई अगर आपने इनको ट्रैक करा ना, तो जैसे आप इनको ट्रैक करोगे, इनकी पास्ट पुल रिसेंट लाइक्स हो गया, ड्वेल टाइम, मतलब आपने जैसे कि ये जो आपकी जो पोस्ट है, आपने वहाँ पे कितनी देर तक आपने रिटेंशन रहा उसका, आप कितनी देर तक पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ अ ड्वेल टाइम। और फीचर्स भी करता है, जैसे कि इलॉन मस्क है, वो कितने लोगों को फॉलो कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, किस पोस्ट को वो लाइक कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रैक्ड बाय द मॉडल। तो इन सारी ये जो सारे जो ट्रिगर्स हैं, उनको रीड करने के लिए, उनको आपको मशीन मॉडल को देने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है। तो दैट इज़ द वर्क क्वेरी हाइड्रेशन लेयर डू, सब चीज़ों को ट्रैक में रखना। भाई थर्ड लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ कैंडिडेट सोर्सेज। कैंडिडेट सोर्सेज मतलब ये होता है, जैसे कि आपने फीड खोली, अब आपके पास आपने कुछ लोगों को फॉलो भी कर रखा है, कुछ को फॉलो नहीं कर रखा। कभी कभी क्या आता है, जो पोस्ट वायरल जा रही है, आपने उस बंदे को फॉलो भी नहीं कर रखा, तो आपके पास वो पोस्ट आ जाती है। एंड कभी कभी आपके पास वो पोस्ट नहीं आती, आपकी फॉलोइंग लिस्ट के आपकी जो आपने जिनको फॉलो कर रखा है वही आता है। तो यहाँ पे यार 2 मॉडल फॉलो किए जाते हैं, एंड 2 मॉडल्स आर, वन इज़ अ फोनिक्स, सेकंड इज़ अ थंडर। ये जो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ थंडर की, तो ये दोनों जो मॉडल है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जो पोस्ट है ना आप तक लाने के लिए। तो जो थंडर मॉडल है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो थंडर मॉडल क्या करता है, जैसे कि आपने जिन जिनको फॉलो कर रखा है ना, उनकी जो रिसेंट पोस्ट है उनको लेके आना। और ये जो सारी पोस्ट है ना, वो रैम में सेव होती हैं। रैम में क्यों सेव होती हैं, क्योंकि जैसे ही आपने कोई भी अपनी फीड खोली, तो वो जो पोस्ट हैं जिनको आप फॉलो करते हो, सबसे पहले तो उन्हीं की पोस्ट आनी चाहिए ना। तो फास्ट एक्सेस के लिए आपका जो थंडर है वो रैम बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो सेकंड मॉडल है ना, दैट इज़ अ, भाई सारी कहानी यहीं पे घूमती है, क्योंकि पोस्ट वायरल जब होती है तो कोई ऐसी यूज़र की तो आती है जिनको आपने फॉलो नहीं कर रखा होता, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दैट इज़ आवर फोनिक्स रिट्रीवल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 मॉडल को फॉलो करता है। फर्स्ट इज़ द यूज़र टावर एंड सेकंड इज़ द कैंडिडेट टावर। यूज़र टावर एंड सेकंड इज़ द कैंडिडेट टावर। मतलब यूज़र टावर मतलब आपकी जो प्रोफाइल की हिस्ट्री है ना, आपने क्या क्या लाइक करा, क्या क्या कहाँ पे आपका रिटेंशन रेट था, उन सब को वेक्टर्स एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। क्योंकि स्ट्रिंग तो समझ में नहीं आती ना मशीन मॉडल को, उसको नंबर समझ में आता है। तो लाइक्स, कॉमेंट, शेयर, कहाँ पे आपने कितना टाइम दिया, वो सारी चीज़ें एक वेक्टर में कन्वर्ट होती हैं। एंड दैट इज़ जो वेक्टर्स में कन्वर्टिंग का काम है ना, जो यूज़र की एक्टिविटी का काम है, वो सारा यूज़र टावर करता है। बट जितनी भी पोस्ट आप वहाँ पे देख रहे हो एक्स पे, मतलब मिलियंस ऑफ पोस्ट होती है ना, उन पोस्ट को कन्वर्ट करना वेक्टर्स में, वो काम होता है किसका, कैंडिडेट टावर का। ये मॉडल केवल यूज़र स्पेसिफिक होता है। ये मॉडल जितनी भी पोस्ट हैं उनको कन्वर्ट करता है किस में,
एम्बेडिंग्स में, ठीक है। अब डिसाइड कैसे होता है, अब जो ये वाली जो पोस्ट थी ना, जो यूज़र टावर है, जो एक स्पेसिफिक यूज़र था एंड जो कैंडिडेट टावर था ये था, इन दोनों की भाई लिए जाते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें एक आपकी जो स्पेसिफिक पोस्ट है, यूज़र स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो यूज़र स्पेसिफिक पोस्ट को सिलेक्ट करा जाता है कि अच्छा ये वाली पोस्ट तुम्हें दिखानी है, तो तब जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो आपको दिखा पाता है कि ओके दिस इज़ द पोस्ट दैट इज़ अ मोस्ट रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर यूज़र। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पॉइंट इज़ दैट कैंडिडेट हाइड्रेशन। कैंडिडेट हाइड्रेशन में क्या होता है, आपने क्वेरी हाइड्रेशन तो पढ़ लिया था एंड वो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेरी को हाइड्रेट कर रहे थे, मतलब यूज़र ने किस चीज़ पे क्लिक करा, क्या करा। बट यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि आपने कैंडिडेट सोर्सेज से डेटा ले लिया एंड उसने ये स्पेसिफिक पोस्ट दे दी। अब उसने तो भाई कम से कम 10,000 तुम्हें पोस्ट दे दी, 1 लाख पोस्ट दे दी, एंड वो तुम्हें यूज़र ID में ला के देता है, यूज़र ID तुम्हें ला के दे देगा पोस्ट की कि 10,000 यूज़र्स की 10,000 यूज़र्स की ये यूज़र ID है, और आई वुड से पोस्ट ID ला के देता है, पोस्ट IDs एंड यूज़र ID दोनों ला के देगा, पोस्ट ID एंड यूज़र ID तुम्हें लेके दे देगा। अब तुम इन जो यूज़र ID एंड पोस्ट ID है ना, उनसे तुम क्या निकालने की कोशिश करोगे, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रॉ ID से कुछ नहीं होता। मतलब आप अगर आपको कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़नी है, आप लाइब्रेरी में गए, काफ़ी सारी बुक्स रखी होती हैं, बट आप एक स्पेसिफिक बुक को ही तो सिलेक्ट करते हो जो आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसी तरीके से जो 1 लाख या फिर 10,000 जो आपकी पोस्ट होंगी, जो कि सिलेक्ट करी होगी किसने, कैंडिडेट सोर्सेज ने, उसको फिल्टर करने के बाद जो कैंडिडेट हाइड्रेशन है उन लेयर्स उस पोस्ट को कन्वर्ट करता है इनटू अ रिच पेलोड्स में, मतलब तुम्हें वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है कि अच्छा ये वाली पोस्ट में ये है, ये वाली पोस्ट में ये है। तो जो यूज़र की एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को देख के ये सारी चीज़ें और स्पेसिफिक हो जाती हैं कि अच्छा 10,000 पोस्ट में से केवल भाई पता लगा कि अब तुम्हारी 5,000 पोस्ट बची हैं, क्योंकि आधी फिल्ट्रेशन यही हो गई, आपने मोस्ट ऑफ द जो आपकी जो डेटा है वो आपने यहीं पे फिल्टर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो आती है दैट इज़ अ प्री स्कोरिंग लेयर। प्री स्कोरिंग लेयर का काम क्या होता है, दैट इज़ अ फिल्ट्रेशन लेयर। यहाँ पे भी यही काम होता है, मतलब जो भी आपके जो पोस्ट है ना, कभी कभी क्या होता है, यूज़र की पोस्ट ये मेक श्योर करती है ये लेयर आपकी ML मॉडल पे जाने से पहले कि जो पोस्ट है वो कहीं मल्टीपल टाइम्स तो यूज़र की उसके पास ही तो नहीं जा रही, मतलब मैंने पोस्ट करी और बार बार मेरे पास ही आ रही है, और कहीं अगर मैंने कोई भी पोस्ट डाल के तुरंत डिलीट कर दी तो पहुंच तो नहीं गई कहीं वो यूज़र्स के पास, तो तुरंत उस चीज़ को देखा जाता है। तो अगर जो यूज़र है उसने पोस्ट को ऑलरेडी देख रखा है तो उसको ML मॉडल में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्लीन अप का जो सेशन होता है ना, क्लीन अप की जो पूरी टास्क होते हैं, वो सारी प्री स्कोरिंग फिल्टर्स पे सारे काम होते हैं। एंड द नेक्स्ट लेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ स्कोरिंग एंड रैंकिंग लेयर। अब देखो तुमने फिल्ट्रेशन सब कुछ ऊपर कर लिया जितना तुम्हें करना था, अब बारी किसकी आई, स्कोरिंग की, कि हमें कौन सी पोस्ट को दिखाना है, क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तुमने 10,000 में से 5,000 पोस्ट को तो कर लिया था ना सिलेक्ट, अब उन 5,000 पोस्ट में से तुम्हें कितनी पोस्ट, मतलब तुम टोटल 50 से 100 पोस्ट तो दिखाते हो यूज़र को, तो इनमें से ये लड़ाई चलेगी कि किस पोस्ट को तुम्हें शो करना है। तो ये पता कैसे डिसाइड होता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ प्रॉपर फार्मूला, दिस इज़ हाउ भाई कहाँ गया, ये रहा। वेट फाइनल स्कोर कैलकुलेट होता है वेट से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन से। मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वेट का पहले मतलब समझो। यूज़र लाइक बहुत इजीली कर देता है, रिपोस्ट बहुत इजीली कर देता है, रिप्लाई और कमेंट इजीली नहीं करता। तो दैट इज़ हाउ इंजीनियर्स ने ऑलरेडी वेट्स सेलेक्ट करके रखे हैं, मतलब कमेंट का वेट ज़्यादा होगा, लाइक्स का वेट कम होगा, रिपोस्ट का वेट कम होगा। दैट इज़ हाउ शेयर का वेट ज़्यादा होगा, सेव का वेट कम होगा। तो दैट इज़ हाउ ऑल द वेट्स कैलकुलेटेड, क्योंकि वेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि लाइक तो भाई कर देते हैं ना लोग, लाइक ही तो करना है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक फाइनल स्कोर बनता है एंड उस फाइनल स्कोर के अकॉर्डिंग कि किस पोस्ट को दिखाना है। अब भाई कंपटीशन और कम हो गया, अब जो 5,000 जो पोस्ट थी ना, उनसे हम केवल लगभग तुम मान लो 5,000 में से 500 पोस्ट ही बची हैं, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करा ना, सारी पोस्ट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई चलो ये पोस्ट है, हमें इतनी पोस्टेस दिखानी है, ठीक है। नेक्स्ट कम अ डिफरेंट लेयर दैट इज़ कॉल्ड, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कहाँ तक पहुँच गए थे हम पहुँच गए थे भाई, सिलेक्शन ये हो गया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली हमने, हम यहाँ पे आ गए हैं शॉर्ट बाय फाइनल, यहाँ पे आ गए हैं, हमने ये सारी काम कर लिया था, प्रोबेबिलिटी वेटेड कैलकुलेट कर लिया था, सिलेक्शन सॉर्ट बाय फाइनल स्कोर, ठीक है, शॉर्टिंग हो गई थी, फिल्टरिंग पे आ गए हैं, पोस्ट सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक यूज़र ने
लगभग 100 पोस्ट कर दी एंड 100 पोस्ट में से 20 पोस्ट वायरल चली गई। तो ये भी तो मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर यूज़र ने बहुत सारी पोस्ट कर दी तो वही सारी पोस्ट ना चली जाए सभी यूज़र के ऊपर। मतलब तुम फीड स्क्रॉल कर रहे हो, तुमने उसको फॉलो भी नहीं कर रखा और भाई 20 पोस्ट लगातार आ गई, तो तुम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते मॉडल्स पे कि भाई सिर्फ उन्हीं पे रिलाई करो, तुम्हें कुछ अपने अदर्स चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर आर्टिफिशियल जो यहाँ पे जो लिखा है ना, आर्टिफिशियल रिड्यूसेस द स्कोर ऑफ रिपीटेटिव क्रिएटर्स टू प्रिवेंट फीड फटीग, समझ रहे हो, बैलेंस द रेशियो ऑफ द फॉलोड कंटेंट और द डिस्कवरी कंटेंट। मतलब रेशियो मेंटेन रहा है, ये नहीं कि फॉलोड की कम आ रही है डिस्कवरी की ज़्यादा आ रही है, डिस्कवरी कम आ रही है फॉलोड की ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द फाइनल लेयर कम्स, दैट इज़ अ सिलेक्शन लेयर। यस, लेट मी सी, रैंक फीड रेस्पॉन्स। अब जैसे कि तुमने ये कर दिया, अब आता है सिलेक्शन एंड पोस्ट सिलेक्शन। जब तुमने सारी चीज़ें कर ली और सब सिलेक्शन हो गया कि यूज़र ने कहीं डबल ट्रिपल बार पोस्ट तो नहीं करा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही जो सिलेक्शन जो रेशियो है वो गड़बड़ा रहा है, तो वो सब देख के एक जो फाइनल जो कैलकुलेट है वो कैलकुलेट होता है और टॉप 150 टू 200 जो पोस्ट हैं उनको सिलेक्ट करा जाता है एंड वो तुम्हारी फीड में आती हैं। तो दैट इज़ हाउ ऑल द एल्गोरिदम वर्क्स। अगर मैं आपको ऊपर ले चलूँ तो आपने पहले क्या करा, एपीआई गेटवे की तरह एक लेयर आती है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, वहाँ से आप डिजिटल फुटप्रिंट्स कैरी करते हो यूज़र्स के कि वो कर क्या रहा है। उन जो फुटप्रिंट है उनके बेसिस पे आप पहले ये डिसाइड करते हो कि थंडर डिसाइड करता है कि यूज़र ने जो फॉलोइंग लिस्ट में जो क्रिएटर हैं उनकी पोस्ट कब दिखानी है, एंड जो डिस्कवरी है जिन पोस्ट को वायरल जाना है वो कैसे डिसाइड होंगी। तो मैंने आपको बताया था यूज़र टावर कैंडिडेट टावर के बेसिस पे आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, इनका प्रोडक्ट लेते हो, ये आपकी यूज़र एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ये आपकी मिलियंस ऑफ जो पोस्ट हैं उनका निकालता है। तो इन दोनों का एम्बेडिंग्स बन के डॉट प्रोडक्ट होता है, कुछ पोस्ट आती हैं, फिर हम क्या करते हैं हाइड्रेशन करते हैं। मतलब इसने तो पोस्ट आईडी रिटर्न, यूज़र आईडी रिटर्न कर रखी होती है, इससे हम पूरा डेटा निकालते हैं सो दैट हमें और स्पेसिफिक पोस्ट मिल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्री स्कोरिंग करते हैं, मतलब जो भी डुप्लीकेट पोस्ट हैं वो यूज़र्स के पास तो नहीं जा रही हैं, कहीं उस यूज़र ने किसी भी ऑथर को ब्लॉक तो नहीं कर रखा, तो उसे हम एमएल मॉडल में ट्रेन क्यों ही करेंगे। फिर आती है भाई कहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में। हमने बताया था कि हम एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, उस इक्वेशन के बेसिस पे हम निकालते हैं कि किस यूज़र को क्या दिखाना है, वेट से सिलेक्ट करते हैं कि कितना वेटेज है उस एक्शन का, एंड प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं सारे की। नेगेटिव अगर ज़्यादा हुई, पॉजिटिव कम हुई तो हम उसको रोक देते हैं, अदरवाइज हम उसको आगे जाने देते हैं। तो उसके बेसिस पे हम 5,000 में से 500 पोस्ट बचती हैं। फिर आती है डाइवर्सिटी सिलेक्शन, मतलब हमें रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है कि डिस्कवरी में ऐसा ना हो फॉलोड ज़्यादा हो एंड डिस्कवरी कम हो, या डिस्कवरी ज़्यादा हो फॉलोड कम हो। ऑन द बेसिस ऑफ इट हम के पोस्ट को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं यूज़र को कि भाई ये पोस्ट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो दिस इज़ हाउ, केवल एक्स का नहीं, इंस्टा का भी, लिंक्डइन का भी, एंड जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सारी लाइक कमेंट शेयर्स होते हैं, 90 to 95% यही एल्गोरिथम फॉलो होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, बड़ी मेहनत लगी है भाई वीडियो बनाने में, तुम्हारे लाइक्स और कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ पे कितना कंसिस्टेंट रहना है। तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड डू शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।